नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में जो जमीन सर्वे चल रहा है उसमें क्या क्या ऐसा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे बिहार में जो अभी नया अपडेट निकल के आ रहा है, जो बिहार सरकार के द्वारा यानी कि बिहार भूमि सुधार विभाग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी के द्वारा कि अभी जो जमीन का दाखिल खारिज यानी कि रजिस्ट्री होगा उसमें आपको कुछ बदलाव कर गया है। क्या बदलाव किया गया है वो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक सब्सक्राइब आपका हमारे लिए और एक लाइक हमारे लिए आपका क्या होता है, मोटिवेशन होता है। इसीलिए अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो सबको देखने को मिले और सबका काम हो सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अभी देखिए रजिस्ट्री में सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो क्या बदलाव हुआ है या फिर आपको कौन सा ऐसा पेपर है जो आपको अनिवार्य कर दिया गया है। मान लीजिए आप एक जमींदार व्यक्ति हैं, आप जमीन बेच रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई जमीन खरीदने वाला व्यक्ति है तो आखिर उसको कौन सा ऐसा बात है जिस पे ध्यान देना चाहिए। अगर कोई जमीन लेना चाहता है या कोई जमीन बेचना चाहता है तो वो रूल क्या चेंज हुआ है, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा कि आखिर अब जो 2024 तो अब बीत रहा है, अगर आप 25 में जमीन बेचते हैं तो आपको कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी रैयत चाहता है कि हम अपना जमीन बेचें तो सबसे पहले उसको आधार कार्ड प्रूफ में देना होगा कि आपका ये जमीन है। उसके साथ साथ अगर आपका जमीन है तो वो जमीन का जमाबंदी संख्या नेट पे अपलोड होना चाहिए। अगर वो आप जमीन बेच रहे हैं तो जो जमीन जो है सो आपका जमाबंदी जो है सो नेट पे अपलोडेड होना चाहिए, यानी कि वो अपडेटेड होना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम से है। यानी कि आप कोई भी जमाबंदी का जमीन अगर बेचना चाहते हैं वो सबसे पहले क्या होगा, उसका वेरीफाई किया जाएगा कि आखिर ये जमीन किसके नाम से है, सच में आपके नाम से है या नहीं है। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग किसी दूसरा का जमीन कोई दूसरा आदमी बेच दिया करता था। इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब किसी दूसरे का जमीन आप नहीं बेच सकते हैं। क्योंकि आधार कार्ड आपको पता है डिजिटल है, आप जहां चाहते हैं वहां जाके पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन आपके अकाउंट से दूसरा कोई पैसा नहीं निकाल सकता है। सेम उसी तरीके से अभी जो सर्वे होगा उसमें एक अकाउंट ओपनिंग होगा, उसमें आपका खेसरा जितना भी होता है सभी उसमें अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप कहीं भी आप अपने जमीन को चेक करेंगे तो आपको पूरे खेसरा के साथ आपका जमीन दिखेगा। उसी तरीके से अगर आप अब 2025 में जमीन लेने जा रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। क्या क्या ऐसा पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, कौन सा वो जरूरी बातें हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो सुनिए, देखिए अगर आप जमीन लेना चाहते हैं किसी से तो सबसे पहले उसका प्रूफ आपको देखना होगा। प्रूफ में क्या होगा, उसका केवाला अगर होगा तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि उसका लगान रसीद कट रहा है या नहीं कट रहा है। सबसे पहले उसको चेक करना है कि उसका जमीन किसके नाम से। आखिर अगर जमीन भी पता चल जाता है तो आपको ये भी चेक करना है कि ये जमीन किसी एक व्यक्ति के नाम से है या उसके दादा परदादा के नाम से है या उसका भाई में 4 भाई या 3 भाई या 2 भाई के नाम पे है। ये सबसे पहले पता करना है। अगर मान लीजिए 2 भाई के नाम पे उसका जमीन होता है तो सबसे पहले उस दोनों भाई से आपको स्वघोषणा पत्र लेना होगा कि हम अपने स्वेच्छा से हम दोनों आदमी मिलकर इस जमीन को बेच रहे हैं। उसका स्वघोषणा पत्र आपको देना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप अगर नहीं देते हैं तो आपका रजिस्ट्री नहीं होगा। इससे पहले का बात समझिए अब कि रजिस्ट्री अब कैसे होगा। देखिए पहले क्या होता था, आप जाते थे चालान कटा लेते थे, कोई भी गया खेत का रजिस्ट्री कर दिया जाता था। लेकिन अब जब आप चालान कटाएंगे उसी समय उसी वक्त जो भी रैयत अपना जमीन बेचना चाहता है उसका आधार कार्ड, उसके साथ साथ उसका जमीन का जमा पंजी भी चेक किया जाएगा कि आखिर ये जमीन सच में सही है या नहीं है। अगर उसका जमीन सही नहीं होगा उसी वक्त उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसका जमीन रजिस्ट्री नहीं होगा और उसका पर्चा भी नहीं कटेगा। अब आप समझिए कि आखिर आप जमीन लेंगे तो क्या करना होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर जमीन बेच रहा है तो हमने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले उसका आधार कार्ड, किसके नाम से जमीन है वो देखना है। अगर उसके दादा परदादा के नाम से जमीन है, उसका दादा परदादा में मान लीजिए उसका दादाजी सिंगल थे, उसके बाद उसके सिंगल पिताजी हुए, उसके बाद वो व्यक्ति खुद है,
तब आप उस जमीन को ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले उसका जमापंजी को चेक किया जाएगा कि आखिर ये दाखिल खारिज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर दाखिल खारिज वो पहले जमाने में नहीं हुआ है तो अभी आपको सबसे पहले दाखिल खारिज कराना है, वो जमीन आपके नाम पे करना है, इसके बाद ही उस जमीन को आप बेच सकते हैं। बहुत सारा रूल चेंज हो चुके हैं, 15-16 रूल्स ऐसे है आ गए हैं अब कि आप अगर जमीन बेचेंगे या आप जमीन खरीदेंगे तो दोनों आदमी को पूरे अच्छे तरीके से सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट देखना होगा, इसके बाद ही आप जमीन बेच सकते हैं। और लेने वाले को भी जमीन अच्छे से देख के लेना चाहिए ताकि आपको बाद में पछतावा ना पड़े, क्योंकि कोई भी अगर आप जमीन लेते हैं तो वो बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है, वो इजी में आपको नहीं मिल पाता है। इसीलिए अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले किसके नाम से जमीन है, उसका जमाबंदी नेट पे है या नहीं है, ये सब चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। जमाबंदी आपको नेट पे चेक करना है। इसके बाद दोस्तों बता देता हूँ, अभी जो क्या होता है, दाखिल खारिज होगा जमीन का, जो भी दाखिल खारिज होगा, इमोटेशन सॉफ्टवेयर एक आ चुका है। अब एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर चुका है जिसका नाम है इमोटेशन, वहां से आपको ऑनलाइन करना होगा। इसके बाद क्या होगा, आपका जमीन का दाखिल खारिज होगा। दाखिल खारिज से पहले आपको क्या करना होगा, आपको परिमार्जन कराना है। अगर आपका पुराना जमीन है तो सबसे पहले उसको परिमार्जन करा के आपका खाता, खेसरा, जमाबंदी ये सब क्या करना है, आपको अपडेट कराना है। इसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, जमीन को बेच सकते हैं या आप सर्वे करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए ज्वाइंट जमाबंदी है, जमीन कोई बेचना चाहता है, मान लीजिए अगर 4 आदमी के नाम से जमीन है और अगर वो जमीन बेचना चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप जमीन उस बेचना चाहते हैं, 4 आदमी है तो चारों आदमी का आधार कार्ड लगेगा, उसके साथ साथ आपका जो जमाबंदी है वो चेक होगा। सबसे पहले जमाबंदी चेक होगा कि आखिर ये चारों आदमी के नाम से जमाबंदी है या नहीं है। इसके बाद ही आप उस जमीन का चालान कटा सकते हैं। और अब एक नया अपडेट भी आ गया है, चालान के हिसाब से पहले क्या करते थे कर्मचारी लोग, आपको एक डेट देते थे कि आपको इस डेट में आना होगा, उस डेट में आपका जमीन रजिस्ट्री होगा। लेकिन अब वो नियम चेंज हो चुका है। अब क्या किया गया है, बड़ा बदलाव कर दिया गया है। उसमें आपको करना क्या है, अब जो आप चालान कटाएंगे उसमें आपको अपने पसंद के हिसाब से, अपने हिसाब से डेट चूज करना है, डेट पसंद करना है कि आखिर आप किस डेट में खाली हैं, किस डेट में आप आके रसीद मतलब चालान कटवा सकते हैं। उस डेट में आप आइए और अपना चालान कटा सकते हैं। जमीन बेचने वाला का सही विवरण, यानी कि अब हम बात करेंगे, अगर आप मान लीजिए जमीन बेच रहे हैं तो आपका पूरा जमीन का जितना भी विवरण है वो पूरा सही होना चाहिए, क्योंकि आपको जमीन बेचने से पहले अब आपको स्वयं स्व घोषणा पत्र भी आपको देना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं देते हैं तो आपका जमीन अब रजिस्ट्री आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा फ्रॉड हो चुका है। इसीलिए अगर आप जमींदार हैं, जमीन बेचना चाहते हैं तो आप अपने जमीन का पूरा पेपर रेडी कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना सबसे पहले जमाबंदी कायम कराइए, उसके बाद ही आप अपना जमीन को बेच सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जमीन रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज। आखिर जमीन बेचने के बाद दाखिल खारिज जब आप बेच देते हैं तो दाखिल खारिज कैसे होगा, हम आपको पहले भी बताए कि इमोटेशन एक सॉफ्टवेयर आ चुका है, उसके माध्यम से क्या करना होगा, आपको ऑनलाइन करना होगा, वहां से आपको क्या होगा, हो जाएगा। लेकिन अब एक नया बदलाव आ गया है बिहार सरकार के द्वारा कि अगर आप जमीन का रजिस्ट्री मान लीजिए आज करवाते हैं, कभी भी आप जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले आप क्या करते थे, चालान कटाना होता था। इसके बाद कर्मचारी लोग बोलते थे, इसके बाद आप जाते थे, उसके बाद क्या होता था, आपका जमीन रजिस्ट्री होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब नियम बदलाव हो गया, नियम चेंज हो गया। क्या नियम चेंज हुआ, अब अगर आप जिस दिन रजिस्ट्री कराते हैं उसके ठीक बाद, जब आप रजिस्ट्री कराएंगे उसके जस्ट बाद से जितना भी पेपर होगा, आपका पूरा पेपर अंचल कार्यालय में यानी कि ब्लॉक में भेज दिया जाएगा। दाखिल खारिज का भी प्रोसेस उसी दिन स्टार्ट हो जाएगा। आपको कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जमीन का रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसके बाद आपको दाखिल खारिज कराने के लिए कर्मचारियों का चक्कर लगाना होता था, वो सब से आप छुटकारा पा लेंगे। अब क्या होगा, डायरेक्ट दाखिल खारिज मतलब रजिस्ट्री होने के बाद दाखिल खारिज में पेपर चला जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे जमाबंदी का सत्यापन। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, अगर आप एक जमींदार हैं या एक आप खरीदार हैं, अगर कोई जमीन बेच रहा है या आप जमीन खरीद रहे हैं, तो सबसे पहला बात आपको ध्यान देना है कि जो जमीन बेच रहा है उसका जमाबंदी कायम है या नहीं है। उसका जमाबंदी सबसे पहले चेक करना है आपको कि जमाबंदी उसका सही है या नहीं है। इसके बाद ही आप जमीन को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और आप बेच भी सकते हैं। ये अगर आप कोई खरीद रहा है तो आपको पहले चेक कर लेना चाहिए कि जमीन सही है या नहीं है। अगर आप कभी भी
2025 में अगर आप कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदते हैं तो सबसे पहले उसको चेक करना है कि आखिर उसका जमाबंदी कायम है या नहीं है, नेट पे जमीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो आपको जमीन नहीं लेना है। पुराना केवाला खतियान कुछ भी अगर आपको दिखा दे तो आपको जमीन नहीं लेना है। बिना प्रूफ का जमीन आपको अब नहीं लेना है। अगर आप ले भी लेते हैं तो फिर आपके हाथों से वो जमीन निकल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको समझा पाया हूं कि आखिर नया नियम क्या है। अगर आप जमीन का रजिस्ट्री कराते हैं या दाखिल खारिज कराते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सा पेपर आपको लगेगा। मैंने बता दिया आपको, आधार कार्ड, जमीन का पेपर, सब कुछ, जमाबंदी कायम है, नेट पे है तो आप आराम से जमीन को बेच सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सबसे पहले उसका आप परिमार्जन प्लस पे जाके उसका ऑनलाइन कीजिए, अपना खाता खेसरा चढ़ाइए, जमीन को ऑनलाइन कीजिए, इसके बाद ही आप जमीन बेच सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है और मैं आपको इस तरह का वीडियो हमेशा बना के देता रहूँगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।